हेलो दोस्तों, गेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में और ये एल्गोरिदम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूरे सिलेबस में हम डिस्कशन करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की। तो गाइस, इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से लेके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते क्या है? एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता है मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमने ऑलरेडी देखा कि प्रायर एनालिसिस की हम बात करते हैं और प्रायर एनालिसिस में मतलब हम एल्गोरिदम को विदाउट एग्जीक्यूशन हम उसकी एनालिसिस करते हैं। अब टाइम को कैलकुलेट अगर हमने करना है विदाउट एग्जीक्यूशन तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स कोई स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है, दैट इज कॉल्ड आइट्रेशन, फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से नंबर ऑफ टाइम्स फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। तो नंबर ऑफ टाइम्स को हम यहां पे क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कुछ नोटेशंस चाहिए ताकि मैं प्रॉपर वे से रिप्रेजेंट कर सकूं कि इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है, दूसरे एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है, ताकि हम इन दोनों को कंपेयर भी कर सके और बेटर जो एल्गोरिदम है उसको फाइंड आउट कर सके। तो यहां पे रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम यूज करते हैं बिग ओ नोटेशन, देन बिग ओमेगा नोटेशन, देन वी हैव थीटा नोटेशन। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ है लिटिल ओ एंड लिटिल ओमेगा। तो मेन यहां पे जो है वो ये तीन आती है, दैट इज बिग ओ, बिग ओमेगा एंड थीटा नोटेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिग ओ नोटेशन से, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको नोटेशंस जो है वो दी होंगी इन टर्म्स ऑफ बिग ओ। तो बिग ओ नोटेशन यहां पे होती क्या है, हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ में यहां पे बेसिकली ये एन इज व्हाट, इनपुट वैल्यूज, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस में टाइम। अब यहां पे इसको कैसे समझना है, हमारे पास यहां पे फंक्शन है एफ एन। अब ये एफ एन फंक्शन क्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई से भी प्रॉब्लम को अगर मेरे को सॉल्व करना है, लेट्स से मेरा टाइम लग रहा है या मेरा फंक्शन जो है वो क्या है, एफ एन। अब एफ एन को अगर मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से ऑर्डर ऑफ जी एन, इसका मतलब क्या है कि जी एन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी डॉट जी एन, लाइक दिस। मतलब एफ एन हमारे पास गिवन है और अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ बिग ओ, तो यहां पे जी एन जो आएगी, जी एन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी एन, और यहां पे सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है विच शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, एंड द वैल्यू ऑफ एन, ये जो इनपुट वैल्यू हम ले रहे हैं, दिस एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू के, एंड यू कैन से के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। We are talking about this k। तो यहां पे मेरे पास fn is equal to order of gn का मतलब है fn is always less than equal to c dot gn। तो यहां पे इसको अगर हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स से मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी एल्गोरिदम है, उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो टोटल टाइम लगा 2n स्क्वायर प्लस n, सिंपल सा हमने यहां पे लिया, लेट्स से fn is equal to 2n स्क्वायर प्लस n। अब मेरे को fn को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, मतलब fn is equal to order of what। अब यहां पे मेरे को फिलिंग द ब्लैंक पुट करना है, तो फिलिंग द ब्लैंक पुट करने का मतलब है fn क्या है, 2n स्क्वायर प्लस n, एंड इट शुड ऑलवेज बी व्हाट, लेस देन इक्वल टू c डॉट gn, and gn value, that n value you have to choose। अब ऑब्वियसली ये वाला फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब इसको बड़ा करने का मतलब है, हम यहां पे हमेशा बात करते हैं अपर बाउंड की। बिग ओ नोटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, अपर बाउंड, मतलब बड़ी वैल्यू, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एट मोस्ट। मतलब किसी भी काम को करने में ज्यादा से ज्यादा एट मैक्सिमम आपको कितना टाइम लगेगा, दैट इज अ बिग ओ नोटेशन। अब यहां पे अपर बाउंड का मतलब है 2n स्क्वायर प्लस n में से बड़ी टर्म कौन सी है। अब बड़ी टर्म निकालने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आप चेक करो, जैसे कि n स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, और यहां पे अगर हम बात करें n, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक और लीनियर में कौन सी डोमिनेटिंग होगी, ऑब्वियसली n स्क्वायर क्या होगी, डोमिनेटिंग। कैसे, आप n की वैल्यू को पुट करो, लेट्स से n की वैल्यू को 100 पुट करते हैं, तो n की वैल्यू को 100 पुट किया तो n 100 है, बट n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000। अगर आप n की वैल्यू को 1 करोड़ पुट करोगे, ऑब्वियसली n इज 1 करोड़, एंड व्हाट इज n स्क्वायर, 1 करोड़ की पावर 2। सो द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर इज मच बिगर देन n। आप अगर इसको रिप्रेजेंट भी करना चाहते हो, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो n इज व्हाट,
linear time. What about n square? n square will obviously grow more than n, but not for the small values, क्योंकि small values अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे या 0 पुट करोगे तो आपको ज्यादा डिफरेंस यहां पे नहीं आ रहा, लेकिन लार्जर वैल्यूज के लिए कौन सी डोमिनेटिंग है? n स्क्वेयर। तो यहां पे अगर मेरे को अपर बाउंड लिखना है, मतलब मेरे को अगर बड़ी वैल्यू लिखनी है तो मैं n स्क्वेयर लिख सकता हूं, n क्यूब लिख सकता हूं, लिख सकते हैं n4, n5, 2 पावर n पावर n, ये सारी जो है वो इस टर्म से बिगर है। लेकिन याद रखना, जब भी हम अपर बाउंड की बात करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर लीस्ट अपर बाउंड, मतलब हमने सिर्फ क्लोजेस्ट वैल्यू जो है वो चूज करनी है, अपर वैल्यू लेकिन बिल्कुल क्लोजेस्ट। तो क्लोजेस्ट यहां पे क्या आ रही है? n स्क्वायर। तो ये पॉइंट जो है यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 2n स्क्वायर प्लस n शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू c डॉट g n स्क्वायर। अब यहां पे वैल्यू क्या लेनी है आपको? c की वैल्यू जो है यहां पे चूज करनी है। c की वैल्यू लेने के लिए ऑब्वियसली अगर आप c की वैल्यू को 2 लोगे, c की वैल्यू को अगर आप 2 लोगे तो 2n स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 2n स्क्वायर प्लस n शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 डॉट n स्क्वायर। लेकिन तो ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे प्लस n भी है। तो c की वैल्यू को आप क्या लो? c की वैल्यू को हम लेते हैं 3। तो अगर मैं c की वैल्यू को 3 लेता हूं तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या बन जाएगा? n इज लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर, इधर चला गया n स्क्वायर। अगर मैं बोथ साइड n से डिवाइड करता हूं तो इट विल बी 1 लेस देन n, जिसको आप लिख सकते हो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ इनपुट्स n greater than equal to 1, this condition will always hold and the c value should be 3। तो यहां पे मेरे पास आ गया c की वैल्यू 3 and for n is greater than equal to 1, this condition will always hold, मतलब 2n square plus n can be written as order of n square, but c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 and for all the n value greater than equal to 1, this condition will hold। तो इस तरीके से जो है हम बिग ओ नोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मेरा fn इस तरीके से बढ़ रहा है तो मेरा अगर बिग ऑफ gn लिखना है तो gn मतलब इससे अपर बाउंड जो है वो आपको लिखना है। इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि इस k की वैल्यू से पहले हो सकता है कि ये वैल्यू छोटी आती जा रही है, ये बड़ी होती जा रही है, फ्लक्चुएशन है। लेकिन k की वैल्यू के बाद जैसे हम यहां पे अगर n की वैल्यू पुट करें, अब n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, तो आप चेक करो ये वाली वैल्यू हमेशा जो है वो बड़ी आएगी। आप चेक कर सकते हो, लेट्स से n की वैल्यू को मैं 5 पुट करता हूं तो यहां पे क्या आएगा? 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 डॉट 5 स्क्वायर। तो देखो दिस इज 25 इंटू 2 50, दैट इज 55 लेस देन इक्वल टू 25 इंटू 3 75। तो देखो आप प्रूफ भी कर सकते हो कि हाँ सारी वैल्यूज के लिए n इज इक्वल टू 1 से लेके आप जो भी वैल्यू पुट करोगे फॉर C3 इट विल ऑलवेज होल्ड द कंडीशन ऑफ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द बिग ओ नोटेशन। देन हम बात करते हैं बिग ओमेगा की। बिग ओमेगा का मतलब यहां पे क्या होता है? हम बात करते हैं यहां पे लोअर बाउंड की, दैट इज एटलीस्ट, मतलब कम से कम कितना टाइम लगेगा किसी काम को करने में। तो अगर हम बात करें यहां पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यहां पे रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब है कि Fn इज इक्वल टू, दिस इज हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग, Fn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ Gn। अगर मेरे को ये लिखना है तो इसका मतलब क्या है कि Fn शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू C डॉट Gn। तो देखो Fn अगर मेरा इस तरीके से बढ़ रहा है तो G डॉट n, C डॉट Gn शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ Fn। तो हमने यहां पे अगर इसी सेम फंक्शन को, लेट्स से मेरा Fn जो है 2n स्क्वायर प्लस n है, और अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ Gn, अब G की Gn वैल्यू कितनी होनी चाहिए? Gn वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। इससे कम का मतलब है n स्क्वायर भी ले सकते हो, अकेला n भी ले सकते हो, log n ले सकते हो, log ऑफ log n, ये सारी वैल्यूज इस टर्म से क्या है? छोटी। लेकिन जब भी हम बात करते हैं लोअर बाउंड की तो हमेशा याद रखना वी हैव टू टेक द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब क्लोजेस्ट। जैसे 5 से छोटा 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, लेकिन मेरे को 1 या 0 नहीं लेना, मेरे को 5 से क्लोजेस्ट कौन है? सबसे छोटा 4। तो मेरे को यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो लेना है। जैसे हम यहाँ पे
अपर बाउंड ले रहे हैं लीस्ट, तो यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं n स्क्वायर भी ले सकते हो, अकेला n भी लिख सकते हो, log n भी लिख सकते हो, लेकिन आपको नियरेस्ट वैल्यू लिखनी है। द नियरेस्ट वैल्यू इज अगेन n स्क्वायर ओनली। अब आपको कंफ्यूजन अगर हो रही हो कि n स्क्वायर कैसे आएगी, अगर आप c की वैल्यू को 3 ले लोगे तो अभी तो हमने प्रूव किया कि ये बड़ी आएगी टर्म, लेकिन याद रखना c की वैल्यू को फिर आपको केयरफुली चूज करना पड़ेगा। यहां पे आपको c की वैल्यू को चूज कर लो 2। अब c की वैल्यू को अगर मैं चूज करता हूं तो देखो 2n स्क्वायर प्लस n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डॉट n स्क्वायर। तो देखो आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा है 2n स्क्वायर तो बराबर ही है, और यहां पे प्लस n भी है, तो दिस टर्म विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस टर्म। और अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो यहां पे इसको आप n ग्रेटर देन इक्वल टू 2n स्क्वायर को अगर इधर ले जाते हो तो 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर माइनस हो गया, यानी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। n का मतलब यहां पे क्या है, दिस k, मतलब n की वैल्यू तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन 0 से लेके अगर आप बढ़ाते जाओगे 0 1 2 3 4 5 अप टू n, दिस कंडीशन विल ऑलवेज होल्ड, बट c वैल्यू शुड बी व्हाट, c वैल्यू शुड बी 2 ओनली। c वैल्यू कैन बी 1 ऑल्सो, 1 के लिए भी फोल्ड करेगा, लेकिन आपको क्लोजेस्ट वैल्यू जो है यहाँ पे चूज करनी है। तो c की वैल्यू 2 के लिए दिस टर्म विल ऑलवेज बी लेस। आप चेक करना चाहते हो तो लेट्स से अगेन 5 वैल्यू पुट कर लो, इट विल कम टू बी 55 एंड इट विल बी व्हाट 50। तो ये टर्म जो है वो हमेशा क्या आएगी, इससे लेस आएगी। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द बिग ओमेगा, दैट इज एटलीस्ट और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। थर्ड आता है थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन का मतलब है एवरेज। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, दैट fn शुड बी ग्रेटर देन c1 डॉट gn एंड इट शुड बी लेस देन c2 डॉट gn। ये देखो, इफ वी हैव अ फंक्शन fn की वैल्यू जो है वो c1 डॉट gn से बड़ी हो लेकिन c2 डॉट gn से छोटी होनी चाहिए। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहां पे c1 डॉट gn का मतलब क्या है, अगर मेरा fn है 2n स्क्वायर प्लस n, तो gn की वैल्यू यहां पे क्या आएगी n स्क्वायर, और यहां पे भी मेरे पास gn की वैल्यू क्या आएगी n स्क्वायर। लेकिन c1 की वैल्यू, इस वैल्यू को आपने क्या करना है, लेस देन करना है, तो c1 की वैल्यू आपको क्या चूज करनी पड़ेगी 2, और यहां पे c2 की वैल्यू क्या ले लो 3। तो यानी 2n स्क्वायर प्लस n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2n स्क्वायर एंड इट विल ऑलवेज बी लेस देन 3n स्क्वायर। तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ थीटा, विच इज अ एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप इसको सिंपल वे से समझना चाहते हो, लेट्स से मेरे पास कॉपी है, अब इस कॉपी में अगर आप किसी टॉपिक को सर्च कर रहे हो, कोई इंडेक्सिंग कोई हैशिंग कुछ नहीं है, तो एक तो आपके पास क्या है, बेस्ट केस। बेस्ट केस का मतलब है ओमेगा, मतलब आपने जैसे ही पहला पेज पलटा आपको टॉपिक अपना मिल गया। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्स्ट केस? वर्स्ट केस का मतलब क्या है, एट मैक्स। तो एट मैक्स का मतलब क्या है कि आप एक एक करते ढूंढते जा रहे हो, लेकिन आपको डिजायर्ड टॉपिक कहां पे मिला, लास्ट पेज पे मिला। मतलब आप लीनियर सर्च लगा रहे हो विदाउट एनी सॉर्टिंग एंड ऑल। तो नॉर्मल अगर आप लीनियर सर्च लगा रहे हो तो आपको टोटल जितने भी n पेजेस हैं उनको आपको सर्च करना पड़ेगा। और एवरेज केस का मतलब क्या है, ना तो आपका टॉपिक पहले पे है ना लास्ट में, आपको ऑन एन एवरेज हाफ पेजेस को जो है वो मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ। उसका रीजन क्या है कि ये मैक्सिमम टाइम बता देगा, तो इसके अंदर ऑब्वियसली बेस्ट केस एंड एवरेज केस अपने आप इंक्लूड हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द बिग ओ, बिग ओमेगा एंड थीटा रिप्रेजेंटेशन। अगर हम बात करें लिटिल ओ की, तो लिटिल ओ में सिर्फ सिंपल सा डिफरेंस है कि ये लेस देन इक्वल टू में यहां पे इक्वल टू नहीं आता। इन केस ऑफ लिटिल ओ ये इक्वल टू नहीं आता, रेस्ट ऑफ द फंडा इज सेम। और अगर हम बात करें लिटिल ओमेगा की, तो लिटिल ओमेगा में भी यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो ग्रेटर देन हमने लिखा था, लेट्स से fn शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू c डॉट gn, दिस इज इन द बिग ओमेगा। इन लिटिल ओमेगा fn शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन c डॉट gn। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब हम जितनी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देखेंगे सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की, सारों में आपको रिप्रेजेंटेशन आएगी in terms of big O, best case, average case and worst case. But remember, this is important. This big O representation is much more important than the other representation. Thank you.